जब भी मेरे घर में किसी कारण से दूध बच जाता है तो आज की ये रेसिपी बनाने में मैं बिल्कुल देर नहीं करती। छेने की मिठाइयाँ मेरी फेवरेट हैं, चाहे वह रसगुल्ले हों, रसमलाई हो या राजभोग। लेकिन आज इन सबसे अलग मैं बनाने जा रही हूँ चमचम, जो सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों से बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए जो दूध बच गया था, यानी तकरीबन ये 1.5 लीटर दूध मैंने लिया है, इसे गैस पर चढ़ा देंगे और इसे उबाल लेंगे। यानी एक बॉयल आने का हमें इसमें वेट करना होगा। जब दूध में उबाल आ जाएगा तब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और एक कटोरी के अंदर 2 चम्मच सफ़ेद सिरका लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 चम्मच ही इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर लिया है, यानी विनेगर और पानी हमें बराबर मात्रा में लेना है। अब हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे करके ये विनेगर वाला पानी इस दूध में ऐड करते जाएंगे, तो इससे दूध फट जाएगा। तो एक साथ सारा पानी नहीं डालेंगे, वरना क्या होता है कि एक साथ सारा पानी डालने से एक जगह से ही दूध ज़्यादा क्रेडल हो जाता है और बाकी अच्छे से नहीं फट पाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएं इसे। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि दूध फटना शुरू हो गया है। तो ये प्रोसेस आपको हमेशा गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद ही करनी है। उबलते हुए दूध में, यानी गैस पर यदि दूध चढ़ा हो तब हमें दूध को नहीं फाड़ना है। गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद ही दूध को फाड़ने की प्रोसेस शुरू करें। तो इससे जो छेना बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा, और जब छेना सॉफ्ट बनेगा तभी हमारी जो रसगुल्ले, रसमलाई या जो चमचम होंगी वो स्पंजी या सॉफ्ट बनेंगी। अब हम क्या करेंगे, जब ये छेना बन जाएगा तब एक मसलिन क्लॉथ में इसे छान लेंगे। तो नीचे मैंने छलनी लगा दी है, उसके ऊपर ये कपड़ा रख दिया है और इसमें से एक बार सारा पानी हम इस तरह से निकाल लेते हैं। ये पानी हम हटा देंगे और वापस से मैं इस छेने को खोलूँगी। और छेना क्योंकि काफ़ी गर्म है, तो यदि ये ज़्यादा देर तक गर्म रहा तो छेना हार्ड हो जाएगा, इसलिए तुरंत इसे ठंडे पानी से धो लें। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। इससे हमें 2 फ़ायदे होंगे कि एक तो छेना सॉफ्ट रहेगा और दूसरा फ़ायदा कि जो विनेगर की इसमें खटाई है वो भी निकल जाएगी। तो अब इस छेने को हमें बढ़िया से निचोड़ लेना है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इसे लटका भी सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो पानी हो वो धीरे धीरे करके निकल जाए, लेकिन बस ध्यान रखें कि ज़्यादा देर के लिए इसे नहीं छोड़ना है, वरना छेना हार्ड हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने इसे अच्छे से निचोड़ लिया है तो मैं इसे एक परात के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब जब आप इस छेने को ऐसे प्रेस करेंगे तो इसमें एक हल्के पंच का साउंड आएगा। तो यानी इसमें हल्का सा जो मॉइस्चर होता है उसका साउंड आएगा। बस इसी तरह का छेना बना करके हमें तैयार करना है, क्योंकि छेना जैसा कि मैंने बताया जितना सॉफ्ट होगा उतने ही हमारे रसगुल्ले जालीदार, स्पंजी और सॉफ्ट बनेंगे। लेकिन आज हम चमचम बना रहे हैं, लेकिन आप चाहे रसमलाई बनाएं चाहे रसगुल्ले बनाएं, ये वाली प्रोसेस सेम ही रहती है, बस चाशनी का फ़र्क रहता है। तो अब हम 10 मिनट के लिए तकरीबन इस छेने को, जब तक ये अच्छा स्मूथ ना हो जाए, यानी जो दाने इसमें दिख रहे हैं वो ख़त्म ना हो जाए, तब तक इसे मसल लेंगे। जैसे जैसे आप इसे मसलेंगे तो ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट और क्रीमी हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा मॉइस्चर इसके अंदर अभी भी है, ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होना चाहिए। अब जो छेना बॉल्स हम बना कर के तैयार करते हैं तो वो कई बार जब हम पानी में डाल देते हैं तो फट जाती हैं। तो इससे बचने के लिए आप इसके अंदर 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च का ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो इससे जो भी आप रसगुल्ले, रसमलाई या चमचम बनाएं वो कभी भी नहीं फटेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि रेशो ज़्यादा नहीं होना चाहिए कॉर्न स्टार्च का, वरना ये बॉल्स जो होंगी वो हार्ड हो जाएंगी। तो कॉर्न स्टार्च को भी मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है और 2-3 मिनट के लिए इसे फिर से मसल लिया है। और इस तरह से देखिए, कुछ ही देर में आप देखेंगे कि एक डो फॉर्म में आ गया है और जो सारा छेना है वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं बिखर रहा है। इवन परात में भी आप देखेंगे ये कितनी ग्रीसी हो गई है, क्योंकि जो छेना हम बनाते हैं उसमें फैट रहता है। और अब इसमें से मैं छोटे छोटे पोर्शन तोड़ करके इस तरह से तैयार कर लूँगी। तो जिस शेप की आप चमचम या रसगुल्ले भी आप बनाना चाह रहे हो तो वो बना सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो छेना की बॉल्स हैं वो साइज में छोटी या बड़ी बनाएं। तो थोड़े से दूध से देखिए कितनी सारी मिठाई बना करके हम तैयार कर लेंगे। और यही मिठाई यदि हम बाज़ार से लेने जाएं तो बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है। तो इस तरह से कम मेहनत में आप घर पर जब भी दूध बच जाए तो इस तरह की मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और टेस्टी भी बहुत बनेगी। यहाँ पर मैंने जो दूध लिया है वो गाय का लिया है। ज़्यादातर छेना गाय के दूध से ही तैयार किया जाता है क्योंकि उसमें फ़ैट कम होता है, लेकिन आप चाहें तो इसमें पैकेट के दूध का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
दूध के अंदर जितनी फैट की मात्रा होगी उसी के अकॉर्डिंग छेने की मात्रा कम या ज़्यादा बनेगी। और देखिए सारे छेने में से मैंने इस तरह से पोर्शन डिवाइड कर लिए हैं और अब हम एक एक करके इन्हें शेप दे लेंगे। जो चमचम होती है वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है, इसलिए मैं इन्हें इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप दे रही हूँ। तो जब आप छेने का ये पोर्शन हथेलियों के अंदर लें तो थोड़ा सा इसे मसल लें हथेलियों के बीच और फिर आसानी से इसको शेप दे दें। तो विदाउट क्रैक सारी इस तरह से शेप बन करके तैयार हो जाती हैं। और यदि हल्के फुल्के क्रैक्स इसमें रह भी जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, इससे ये बॉल्स बिल्कुल भी फटेंगी नहीं। तो चलिए अब इन पीसेस को हम साइड में कर देते हैं और अब इनके लिए चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है। तो लगभग 3 कप मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ और वज़न में देखें तो 500 ग्राम चीनी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। जो चमचम होती है वो छेना या रसमलाई से थोड़ी सी हार्ड रहती है, इसलिए जितनी हम चीनी लेते हैं उतना ही इसमें पानी ऐड किया जाता है। लेकिन वहीं यदि आप रसगुल्ला या रसमलाई बना रहे हैं तो इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी चाशनी बहुत ज़्यादा पतली रखी जाती है उसमें। तो अब हमें क्या करना है कि चीनी को बस पानी के अंदर अच्छे से घुलने देना है, उससे ज़्यादा हम चाशनी को नहीं पकाएंगे। जैसे ही चीनी पानी के अंदर अच्छे से घुल जाएगी और एक बढ़िया बॉयल चाशनी में आ जाएगा, तुरंत ही हम एक एक करके ये पीसेस इसके अंदर ऐड कर देंगे और कढ़ाई को कवर कर देंगे ताकि इसमें उबाल बरकरार रहे। तो इससे जो शेप हम बनाएंगे चमचम की वो काफ़ी अच्छी फूलेगी और अंदर से स्पंजी हो जाएगी। तो एक दो बार बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे इसे, ताकि चाशनी है वो ज़्यादा गाढ़ी ना हो। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं और 2 मिनट के अंदर ही आप देखेंगे कि जो शेप हमने बना करके तैयार की है वो अपनी साइज़ से जस्ट डबल हो गई है। तो अब इसमें फ्लेवर के लिए मैं थोड़ा सा इलायची इस तरह से डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें फ्लेवर के लिए केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर गुलाब जल भी डाल सकते हैं। अब क्योंकि पकते पकते चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है और तकरीबन हमें इन चमचम को 10 से 12 मिनट के लिए पकाना होता है, तो बीच में हम 1 कप गर्म पानी इसके अंदर ऐड कर लेंगे और फिर से कढ़ाई को कवर करते हुए इन चमचम को पकाएंगे। अब 12 मिनट के बाद मैं इन्हें चेक कर लेती हूँ कि अच्छे से पकी हैं कि नहीं पकी। तो इन्हें चेक करने के लिए आप क्या करें कि एक बाउल के अंदर नॉर्मल पानी ले लें और इसके अंदर एक पीस डाल करके देखें। तो देखिए जब चाशनी को हम उबाल रहे हैं तो उसमें ये ऊपर की ओर तैर रही हैं, लेकिन जैसे हमने नॉर्मल पानी में इसे डाला ये तुरंत नीचे बैठ गई, यानी ये चमचम काफ़ी अच्छे से पक चुकी हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बनी हैं। तो बस इस चाशनी के अंदर ही मैं इन चमचम को छोड़ दूंगी और थोड़ा ठंडा होने दूंगी और थोड़ी देर बाद हम इन्हें अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये बहुत ही सुंदर और टेस्टी चमचम बन कर के तैयार हो जाती हैं। यहाँ पर मैंने इन्हें बिल्कुल ही सिंपल रखा है, लेकिन आप चाहें तो इसमें और भी ज़्यादा डेकोरेशन कर सकते हैं, यानी इन्हें बीच में से हाफ कट करके मावे की फिलिंग इसके अंदर डाल सकते हैं या फिर इनके ऊपर आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर इनके ऊपर कोट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये सिंपल ही ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से गर्मियों के अंदर ये ठंडी ठंडी चमचम खाने में बड़ी ही मज़ेदार लगती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चमचम प्रेस करके दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनकर के ये तैयार हुई हैं और कितनी ज़्यादा इसके अंदर चाशनी भरी हुई है। और जैसे ही आप इन चमचम को वापस चाशनी में डालेंगे ये वापस से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो इस तरह से हमारी ये सुपर टेस्टी स्पंजी चमचम बन करके तैयार हो गई हैं। तो आप भी ज़रूर से एक बार घर पर ये चमचम ट्राई कीजिएगा और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।